शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं परोपकारी आत्मा हूँ। परोपकार की ताकत बाबा बता रहे हैं। ये इतनी बड़ी ताकत है इसमें, जो आत्मा को संपूर्ण बना सकता है। इसलिए आज परोपकार की गुह्य गति बाबा समझा रहे हैं। नहीं समझने के कारण छोटे मोटे कामों को हम परोपकार समझकर दूसरों पर एहसान करते रहते हैं, और लगने लगता है दो चार किसी के काम करके जैसे हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। परंतु जब उसकी यथार्थता समझेंगे तो मालूम पड़ेगा कि परोपकार तो कितनी डिफरेंट एनर्जी है, कितनी बड़ी ताकत है ये। और वास्तव में लगता है पर के लिए कर रहे हैं। जितना जो पर के लिए, दूसरों के लिए करने की ताकत रखता है, उतना वो खुद भरता है, उतना वो आत्मा अधिक शक्तिशाली होती है। इसके लिए आज बाबा ने हमें समझाया कि आप बच्चों ने, सबने श्रेष्ठ स्मृतियां यूज की है, श्रेष्ठ कर्म किए हैं सबने ब्राह्मण बन के, और उससे अपनी तकदीर की तस्वीर श्रेष्ठ बनाई है। एक्नॉलेज कर रहे हैं बाबा कि हाँ, ये काम आप बच्चों ने किए हैं। कौन से? श्रेष्ठ स्मृतियों से, श्रेष्ठ कर्मों से अपनी तकदीर की बढ़िया श्रेष्ठ तस्वीर बना ली है। अभी लास्ट टचिंग बाकी है। कोई भी कलाकृति होती है ना, चाहे पेंटिंग हो, चाहे मूर्ति कला हो, या किसी भी तरह की सजावट की बातें हों, उसमें लास्ट टचिंग का बड़ा ज्यादा रोल होता है। ऐसे समझिए कि लास्ट टचिंग से सारे नज़ारे बदल जाते हैं। बहुत बार 95% तक भी कोई कलाकारी कर ली है, 5% बाकी है। वो 5% भी बाकी 95% को उजागर करता है। किसी ने बहुत बढ़िया स्टिचिंग की है, बस उसको आयरनिंग प्रेस करना बाकी है, उतने में ही उसकी रूपरेखा बदल जाती है। किसी ने चित्र बढ़िया बनाया है, उसकी आउटलाइन, लास्ट वार्निश, फिनिशिंग, फ्रेमिंग, कुछ नज़ारा बदल जाता है सारा। इसलिए बाबा ने कहा, तकदीर की तस्वीर तो आप बच्चों ने श्रेष्ठ बना ली है, लास्ट टचिंग बाकी है। उसका बहुत महत्व होता है। जैसे वो कहानी कई बार हमने सुनी है, तीजरी की कथा वाली। 99 सुइयां निकल गई, एक सुई बाकी थी। उस एक सुई ने पासा पलट दिया। दासी रानी बन गई, रानी दासी बन गई, इतना तख्ता पलट गया, जिसको कहते हैं अंत मते सोगते। सारा तो अच्छा किया, पर अंत क्या था? इसलिए बाबा कहते लास्ट टचिंग है, परोपकारी बनो। ब्रह्मा बाप समान
श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ स्थिति बनाओ। वो कौन सी है? पर उपकारी बनना। ये लास्ट टचिंग है। स्मृतियां श्रेष्ठ बना ली, कर्म श्रेष्ठ कर लिए, अब चाहिए पर उपकारी अवस्था। वो कौन सी है? पर उपकारी अवस्था बाबा ने कहा है जिसमें स्वार्थ बिल्कुल ना हो। ये है पर उपकारी अवस्था। दुनिया वाले जिसको पर उपकार कहते हैं उसमें तो सारा का सारा निरा स्वार्थ भरा हुआ होता है। दान करेंगे पुण्य होगा, चढ़ावा चढ़ाएंगे मुरादें पूरी होंगी, फलाने काम करेंगे समाज के नाम होगा। सबके पीछे बाबा कहते हैं कई बार कि सिवाय मेरे कोई भी इस दुनिया के अंदर निस्वार्थ है नहीं। एक अवस्था है ये जिसको बाबा कई बार बड़ा सुंदर शब्द देते हैं कि बाबा स्वार्थ से मुक्त, एक इच्छा मुक्त स्थिति निराकार की है, नेक्स्ट बच्चों की बनती है। तो निस्वार्थ स्थिति जो होगी उसके लिए बाबा ने कहा कोई भी कार्य हो, कोई भी परिस्थिति हो, कैसा भी संगठन हो, लेकिन जहाँ निस्वार्थ पना होगा वहाँ पर उपकार होगा। रियल दूसरों का भला किस संगठन से होना है? जहाँ सारा संगठन स्वार्थ से मुक्त। तो ऐसा संगठन का आगे लक्षण बाबा ने वंडरफुल बताया कि ऐसी आत्माएं जिसको हम पर उपकारी कह रहे हैं, जिसको हम निस्वार्थ कह रहे हैं, ऐसी आत्माएं सदा भरपूर अनुभव करेंगी, सदा प्राप्ति स्वरूप रहेंगी और किसी भी प्रकार का अपने प्रति, बहुत बड़ी बात ये बोली है, कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। एक होता है इच्छा नहीं रखेंगे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये उससे भी ऊपर की स्थिति है कि ऐसी आत्माएं अपने प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगी। कौन सी आत्माएं? परोपकारी आत्माएं। कैसी होंगी? निस्वार्थ। निस्वार्थ आत्माएं कैसी होंगी? जिनको जो भरपूर अनुभव करेंगी, सदा प्राप्ति स्वरूप में रहेंगी। जो निस्वार्थ है, जो परोपकार कर रही है, वही भरपूर अनुभव कर सकती है। जिसको ध्यान है मैं दूसरे के लिए कुछ करूं, दूसरे को दूं, दूसरे को आगे बढ़ाऊं, अपना टाइम, अपनी मेहनत, अपनी दुआएं, अपना क्रेडिट, अपनी महिमा, अपना सत्कार, सब कुछ दाता रूप आ जाएगा। वो भरपूर अनुभव करेंगे, वो प्राप्ति स्वरूप स्थिति में रहेंगे। जो जितना परोपकारी है, निस्वार्थ है, उतना भरा हुआ और अपने प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे घड़ा भर जाता है तो ओवरफ्लो करता है, कोई भी चीज भरे पर और डालो तो वापस देता है। तो ऐसे ही जो प्राप्ति स्वरूप है वो जो देना चाहो वापस देंगे, यानी भरपूर अनुभव करेंगे और अपने प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। इस स्थिति का हम सब आवाहन कर लें तो महासुखों में जाएंगे। सारी एग्जाम्पल है हमारी दादियों की, बाबा की, मम्मा की, सब कुछ करके गुप्त हो गए, अपने गाने नहीं गाए। वारे में जिन्होंने उनकी महिमा में कुछ करना चाहा, कुछ देना चाहा, वो सब का सब जैसे कि उन्होंने स्वीकार किया ही नहीं, किया ही नहीं। दाता रूप की स्थिति है, भरा हुआ अंदर से, चाहिए नहीं। जितना मान चाहिए, जितना एक्नॉलेजमेंट चाहिए, जितना दूसरे मेरा कहना माने, मेरी मर्जी से चले, मेरी इच्छा पूरी हो, उतना अंदर का खालीपन है, उतना मंगता रूप है कि मैंने ये, मुझे ये चाहिए, मुझे ये पसंद है, ऐसा होना चाहिए।
यहाँ तक चाहे हमें उस सेवा प्रति इच्छाएं हो, चाहे वो हमें अपनी किसी भी प्रकार की लगता है सो कॉल्ड स्व उन्नति के लिए सेल्वेशन की इच्छाएं हैं। मेरी उन्नति तब हो जब ये हो वो हो, ऐसे करो वैसे करो, मदद, ये सारी लिमिटेशंस दे अभिमान की और खालीपन की, मंगतापन की निशानियां हैं। भरा हुआ सब शर्तों से पार हो जाता है। जिसको शब्द बाबा ने यूज किया, अपने प्रति कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। एक है चाहिए नहीं, दूसरा है मिलने पर भी स्वीकार न करना। चाहिए नहीं कह के भी सब स्वीकार करते रहेंगे। एक है स्वीकार ही नहीं करना, वो बहुत ऊंची स्थिति है, सिर्फ देने की सीट पर। क्यों? भरा हुआ ही ऐसे हो सकता। तो अगर आज हम पूरा दिन एक संकल्प पर फोकस हो जाएं कि जो वस्तु, व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति मेरे सामने आए, मैंने सिर्फ एक ही बात सोचनी है कि मैं अवतार आया हूँ और मैंने सामने वाले को अपनी शक्तियों का दान देना है, शांति का दान देना, प्रेम का दान देना, सत्कार का दान देना, समय का दान देना, मेहनत का दान देना, निद्रा का दान देना, स्वादों का दान देना, भूख का, प्यास का, दूसरे के प्रति कुर्बान कर सके। देना है तो ये सब कुछ भी देना है ना। नींद आराम भी देना है सबके प्रति। उसमें पहले मैं, मुझे क्या चाहिए, अपने लिमिटेशन से आत्मा बाहर निकल जाती है। दूसरे के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो ये बाबा ने हमारी बहुत ऊंची स्थिति आज हमें याद दिलाई है। तो मैं परोपकारी आत्मा हूँ, स्वार्थ से मुक्त हूँ, मैं सदा भरपूर अवस्था में हूँ, प्राप्ति स्वरूप हूँ। मैं आत्मा अपने प्रति कुछ भी स्थूल सूक्ष्म स्वीकार ही नहीं करती हूँ। दूसरे से डिमांड्स, एक्सपेक्टेशंस कैंसिल। हाँ, बाबा से लेते हैं हम, बाकी सबको देते हैं। ऑलमाइटी मेरा लाइफ पार्टनर है, उसका सब कुछ मेरा, बाकी सब मेरे आगे लेने वाले हैं। और कोई से मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना प्रकृति से, ना आत्माओं से, ना परिस्थितियों से। सब पर मेरी शक्तियां भारी पड़ती हैं। मैं सर्वशक्तिमान के साथ कंबाइंड हूँ, उनकी लाइफ पार्टनर हूँ। हम साथ साथ है दोनों। इस चीज को आज दिन में हम सब 100 बार रिवाइज करेंगे, कम से कम। रिपीट करो, क्या करेंगे? बोलो सभी, क्या रिवाइज करेंगे? पूरा रिवाइज करो, सारे बोलो, कोई चुप ना रहो। क्या रिवाइज करोगे? सारे बोलते रहो, अपना अपना बोलते रहो, पूरा बोलो, सारे बोलो। बोला नहीं? बोल, पूरा बोलो, हर एक का सुन रहे हो। पूरा पूरा बोलो याद करके। सारे बोलते रहो, पूरा। रट जाना चाहिए। मैं परोपकारी आत्मा हूँ, स्वार्थ से मुक्त हूँ, मैं भरपूर आत्मा हूँ, मैं प्राप्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, ना टाइम, ना केयर,
ना मेरे को रिस्पेक्ट, ना मेरे को कोई एक्सेप्टेंस। क्यों? मेरे को देने वाला सर्वशक्तिमान भगवान मेरा लाइफ पार्टनर, उसका सो मेरा। बाकी जो मेरे सामने आ रहे हैं सब भिखारी, लेने, चाहे ब्राह्मण चाहे दूसरा। शब्द नहीं, हम अंदर लोअर लेवल से नहीं सोचेंगे, लेकिन सबको देना है। मैं भरपूर हूँ, मैं आत्मा अपने प्रति कुछ स्वीकार नहीं करती हूँ। आज का मधुबन से आया हुआ स्वमान। मैं विश्व सेवाधारी हूँ, सेम आ गया, वरदान के साथ स्वमान सेम आ गया। अभ्यास है इसके लिए। मैं ब्रह्मा बाप समान बेहद का सेवाधारी हूँ। बेहद की भावना रख, अपनी शक्तिशाली मनसा से वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने में सहयोग कर रही हूँ। मैं ब्रह्मा बाप समान बेहद का सेवाधारी हूँ। बेहद की भावना रख, अपनी शक्तिशाली मनसा से वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने में सहयोग कर रही हूँ। चारों तरफ का वायुमंडल शक्तिशाली बन रहा है। धारणा करनी है इसमें, फॉलो फादर ब्रह्मा, बाप समान स्थिति में रहना। चिंतन लेखन, वायुमंडल शक्तिशाली बने उसके लिए किन किन बातों का अटेंशन रखें।